हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं डायोड सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन मेरे पास लिखा है एज्यूमिंग दैट द डायोड्स आर आइडियल द वोल्टेज V नॉट इज। तो यहाँ पे देखो V नॉट मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सर्किट में V नॉट है। ये V नॉट का जो वोल्टेज अपने को फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम रजिस्टर। ये देख लो यहाँ पे, अगर मुझे लिखना है यहाँ पे पोलैरिटी तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। क्या आपको बात समझ में आई क्या? कहीं पे भी आप प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। बस डिपेंड करेगा कि आप पोलैरिटी को कैसे यूज करने वाले हो। तो मैंने ले लिया प्लस और माइनस नीचे यहाँ पे। ठीक, तो ग्राउंड को तो हमेशा हम लोग माइनस में लेते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आपको V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है इस सर्किट में, पहले ध्यान दो कि सॉल्यूशन के पहले आपको दो डायोड वहां पे कनेक्टेड है। अब वो दो डायोड का यहाँ पे आपको पहले वर्किंग चेक करना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आइडियल डायोड्स की। अगर आइडियल डायोड है इसका मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो वहां पे वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, और जब बात होगी डायोड के रिवर्स बायस कंडीशन में तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। और इसके लिए अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, मैंने वहां पे लास्ट वीडियो में डायोड के शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट की बात की थी। क्या आपको वो याद है? ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन का डायोड D1 और D2 के वर्किंग की चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे डायोड D1 और D2 में क्या होने वाला है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं यहाँ पे डायोड D1 का, तो ये हो गया मेरे पास P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, ये हो गया मेरे पास N टर्मिनल और ये हो गया P टर्मिनल। ठीक है, अपने को साफ साफ दिख रहा है क्या कि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो D1 आपके पास लिखा हुआ है D1, ठीक, 10 वोल्ट का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है P से, लेकिन N का पार्ट किससे कनेक्टेड है आपको पता नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम डायोड D2 में यहां पे आपको दिख रहा है कि -15 वोल्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है P टर्मिनल से, लेकिन N किससे कनेक्टेड है अभी आपको पता नहीं है। आपको दूसरे N का जो वोल्टेज है वो आपको नोन नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज आपको मेंशन है कि वो डायरेक्टली 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, लेकिन N टर्मिनल का जो वोल्टेज आपको मेंशन नहीं है, आप वहां पे अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा केस क्या कि P टर्मिनल जो यहां पे लिखा है डायोड D2 के लिए, उसमें -15 से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम N टर्मिनल का जो वोल्टेज आप अभी अपने पास अननोन है और इसका अंदाजा हम वहां पे नहीं ले सकते। तो जब भी इस टाइप के केस होंगे जहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा कि भाई वहां पे डायोड का जो दोनों पोटेंशियल है, दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो किस में है, वो किस जगह पे, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में, या आपको अगर जब भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो, कई लोग सोचते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट दोनों में से कोई एक आ गया तो अपन सॉल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको दोनों पता होना चाहिए। मतलब कि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सिंपली शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको पता चलेगा, और उस केस में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ओपन सर्किट टेस्ट से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, या फिर एट द सेम टाइम किसी एक क्वेश्चन में ओपन सर्किट टेस्ट जो होगा ज्यादा रिलायबल होगा कंपेयर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसीलिए आपको दोनों का कॉन्सेप्ट जो है ना मस्त होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन में काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग चलो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं। सर ऐसा क्यों यहाँ पे? क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप कंटिन्यूअस के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन सा टेस्ट आपको अप्लाई करना है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में assume all the diodes are on। ये ऑन का मतलब क्या अपने पास, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और आपको तो पता ही है कि आइडियल डायोड की बात हो रही, मतलब ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से। ये देख लो अपने पास शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। और अगर मैं फिगर में, यहाँ पे देखो फिगर को लिख रहा हूं मैं, ये हो गया मेरे पास प्लस और -10 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट ये, और यहां पे ये रजिस्टर कनेक्टेड है 10 किलो ओम, यहां पे रजिस्टर, और इसी के अक्रॉस आपने को V नॉट फाइंड करना है, ये देख लो अपने पास। ठीक, और उसके बाद सेम टाइम यहां पे एक रजिस्टर है 10 किलो ओम का, ये 10 किलो ओम और ये 10 किलो ओम। ठीक है, और यहां पे एक डायोड है जिसको मैंने एज्यूम किया है शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस केस में, और यहां पे 15 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, प्लस -15 वोल्ट।
ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे केस बन गया जहां पे मैंने एज्यूम किया कि डायोड्स आर ऑन। ओके, अब देखो यहां पे बात होती है करंट्स की। तो करंट का डायरेक्शन अपन कैसे देखते हैं हम लोग? अगर मैं डायोड D1 की बात करूं तो डायरेक्शन कैसा होगा? ये ऐसा कुछ होगा, ये देख लो यहां पे I1। क्या आपको बात समझ में आई? अगर मैं डायोड D2 की बात करता हूं तो डायरेक्शन कैसा होगा? ये ऐसा कुछ होगा, ये हो गया I2। और ये I1 और ये I2 ये दोनों मिले कहां पे जाएंगे? ये नीचे आएंगे, I1 प्लस I2। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहां पे केवल फॉर्म करते हैं। अगर मैं केवल दिख रहा हूं, ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है? यहाँ पे अपने को देखना है कि भाई डायोड जो है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया वो ऑफ है कि ऑन है। उसके बाद एक्चुअल कैलकुलेशन पे आएंगे, दैट इज V0 की वैल्यू फाइंड करने में। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, चलो केवीएल लगा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये केवीएल, यहाँ पे ये देखो केवीएल लगा रहा हूं। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे ये भी ये होगा I1 प्लस I2। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सर कुछ लोग को ये लगता है कि यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे भी कुछ करंट फ्लो होगा। नहीं, ये ओपन सर्किट वोल्टेज की बात हो रही है और ओपन सर्किट में जो करंट होता है वो ऑलवेज जीरो होता है ना। वो एक ओपन सर्किट वोल्टेज V0 की बात हो रही है जो 10 किलो ओम के अक्रॉस लगा हुआ है। ओके, ठीक, देखो 10 इज इक्वल टू यहां पे हो गया 10 I1 प्लस I2 प्लस 10 I1 प्लस I2। ये देख लो अपने पास, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे ये हो गया मेरे पास 20 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू 20, सॉरी ये हो गया मेरे पास 10। ठीक, इसको अगर अपन आगे सॉल्व किए तो I1 प्लस I2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 0.5। ओके, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं चलो एक और केवीएल लगाता हूं, यहाँ पे एक और केवीएल यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने केवीएल लगाया, डायरेक्शन देख लो कैसे लिया है मैंने यहाँ पे, है ना। आप डायरेक्शन को जरूरी नहीं है जैसा मैं ले रहा हूं वैसे ही आप लो, जो आपको अच्छा लगता है डायरेक्शन वो आप ले सकते हो, बस सही लेना है आपको पोलैरिटी के साथ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूं केवीएल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे प्लस 15। ठीक, ये हो गया मेरे पास प्लस 15 प्लस 10 I2 प्लस 10 I1 प्लस I2 और प्लस 10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलेगा 20 I1, ठीक है, प्लस 30 I2 इज इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 2। सो यहां पे आपको दिख रहा है कि 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन है यहाँ पे I1 एंड I2। अगर मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, सो आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, रेफ हैंड से। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। यहाँ पे I1 की वैल्यू हो रही है 3 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे किलो ओम में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगी, कंफर्म है ये, ठीक है। और बात करें I2 का यहाँ पे, तो I2 मेरे पास हो रहा है -2.5 मिली एम्पियर। सर ये आप ऐसे कैसे लिख दिए? क्योंकि मुझे आंसर पता है ना, क्योंकि मुझे आंसर पता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता हूं एज ऑब्वियस यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप ये दोनों को सॉल्व करके वहां पे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो कि बहुत आसान होने वाला है। ओके, चलो तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि भाई I1 की वैल्यू 3 मिली एम्पियर आ रही है। ये देख लो यहाँ पे I1 की वैल्यू 3 मिली एम्पियर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पे जो डायरेक्शन है करंट का, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये 3 मिली एम्पियर। क्या आपने समझा क्या? अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि P2N आपके डायोड में करंट फ्लो होता है P2N, और उसकी वैल्यू क्या है? 3 मिली एम्पियर, पॉजिटिव वैल्यू है। और आपको तो पता ही है कि P2N करंट फ्लो होता है डायोड में, इसका मतलब बिल्कुल ये सही निकला है। और ये क्या शो कर रहा है कि ये डायोड यहाँ पे D1 जो है वो होने वाला है ऑन। क्या आपको बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अगर अपन बात करें यहाँ पे सेकंड जो I2 करंट है, I2 करंट की वैल्यू क्या आ रही है? -2.5 मिली एम्पियर। अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करता हूं, -2.5 मिली एम्पियर का डायरेक्शन मैं ऐसे कर रहा हूं, ये देख लो, तो कितना हो जाएगा? 2.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि डायोड में जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है? यहाँ पे एन से पी हो रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि डायोड अपना एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है और उसमें जो करंट होता है वो ऑलवेज फ्लो होता है पी से लेके एन। इसका मतलब कि यहां पे जो डायोड D2 का जो नेगेटिव वैल्यू करंट आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है यहाँ पे नेगेटिव -2.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये डायोड D2 के ऑफ होने को शो कर रहा है, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि भाई डायोड D1 ऑन होने वाला है और डायोड D2 ऑफ होने वाला है। ये कैलकुलेशन से आपको पता चल रहा है।
ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपन यहां पे चलो आगे का डिस्कशन देखते हैं, तो भाई यहां से अब अपन ये बोल सकते हैं कि 10 वोल्ट का जो बैटरी लगा हुआ है वो डायरेक्टली पी से कनेक्ट है। तो ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस में डायोड, और यहां पे -50 नेगेटिव वैल्यू अप्लाई हुआ है पी में, लेकिन एट द सेम टाइम आप एन पे नहीं बोल पा रहे हो कि वोल्टेज वहां पे एन पे कितना है, इसलिए मैंने इसको पहले यहां पे डिसाइड नहीं किया था। मैंने डिसाइड किया पूरे कैलकुलेशन से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एज्यूमिंग ऑल द डायोड्स टू बी ऑन। ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब अपने को फाइंड करना है, अपने को यह पता चल गया है कि भाई कौन सा डायोड वर्किंग पे है, कौन सा वर्किंग पे नहीं है। अब अपने को V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन होने वाला है। सो देखो यहां पे अगर मैं डायोड की बात करूं तो ये हो गया ऑन मेरे पास। अगर मैं देखो फिगर बना रहा हूं यहां पे 10 वोल्ट, ये देख लो यहां पे, ठीक है, ये हो गया सिंपली ऑन, और 10 किलो ओम का रेजिस्टर, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर यहां पे, ठीक है, 10 किलो ओम रेजिस्टर, 10 किलो ओम रेजिस्टर, और यहां पे एक 10 किलो ओम, ये हो गया ओपन सर्किट, और यहां पे अपने पास है -+15 वोल्ट, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो भी करंट आएगा वो यहां को जाएगा, और ये करंट हो गया मेरे पास I, और यहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये देख लो अपने पास, ये पूरा ये 0 एम्पियर करंट यहां पे, ठीक है ना, डायरेक्शन कुछ भी लो, 0 एम्पियर करंट है ना यहाँ पे। तो यहां पे जो करंट है 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अगर मैं अपने को फाइंड करना क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है यहाँ पे V नॉट की वैल्यू। तो भाई एक काम करते हैं ना, I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिगर से, तो आपको क्या दिख रहा है फिगर में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे V नॉट के लिए, तो V नॉट अपने को दिख रहा है फ्रॉम फिगर, ये अपन देख सकते हैं फ्रॉम फिगर। V नॉट जो है मेरे पास 10 × I है, इक्वेशन नंबर ये हो गया मेरे पास 3, ये देख लो। मतलब इसमें आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है, और I की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़िया सा केवीएल लगा दो। सो यहाँ पे अगर मैं केवीएल फॉर्म करता हूं, तो यहां मुझे दिखेगा 10 = 10I + 10I, इसका मतलब है ये हो गया 20I = 10, तो I = 0.5, ये देख लो अपने पास, बड़ा सिंपल सा आ गया I की वैल्यू। तो इसी को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा V नॉट = 10 × 0.5, 10 का 0.5 मतलब कितना हो गया, तो V नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 वोल्ट्स। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, आराम से आप इस क्वेश्चन को, मेरे को लगता है 20 सेकंड या 30 सेकंड में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या? और इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 5 वोल्ट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट सर्किट यहां पे मैंने एज्यूम किया था, जिसमें कि मेरा जो एजम्पशन था इस वाले डायोड के लिए, D2 डायोड के लिए इनकरेक्ट हुआ, और इसके लिए करेक्ट हो रहा है ना। ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। हम लोगों ने जो कैलकुलेशन यहां पे लेके आया था ना I1 और I2 का, इसी कैलकुलेशन को V नॉट फाइंड करने में यूज मत करना, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपको सिर्फ उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन दे रहा है। ध्यान रखना इसको आप लोग, क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते ही हैं। ओके, तो ये था मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डायोड्स इन द सर्किट शोन बिलो हैज पैरामीटर V गामा इक्वल टू 0.6 वोल्ट, ओके, एंड RF इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल में है क्या, अपने पास जो इस सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, सॉल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, तो अपने पास यहाँ पे V गामा कट इन वोल्टेज गिवन है 0.6 वोल्ट, और RF जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये इसमें स्मॉल f गिवन है आपको, स्मॉल RF, ठीक है। तो ये हो गया 0 ओम। इसका मतलब है कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होने वाला है, तो वो रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज और 0 ओम फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के साथ, ठीक। और इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, द करंट ID2 इज, ID2 मतलब ये वाला पार्ट, दिस वन, ये ID2 की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है आपको। अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन ये क्वेश्चन एक डायोड सर्किट पे बेस्ड है, और डायोड सर्किट की जब भी बात होती है, तो हम लोग डायोड को अपन ऑन और ऑफ यहाँ पे चेक करते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग सर्किट के कैलकुलेशन करते हैं। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, तो अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो यहां पे मैंने, चलो फिर से मैंने एज्यूम किया, एज्यूम ऑल द डायोड्स टू बी ऑन। ऑन का मतलब यहां पे फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है।
तो यार एक चीज ध्यान दो आप लोग, आप याद करो कि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, जितने भी डायोड से क्वेश्चन किए हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, उसमें हम लोग डायोड वहां पे क्वेश्चन में लिखा था आइडियल डायोड है, लेकिन ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के एनालॉग सर्किट का, हम लोग के डिस्कशन का, वीडियो का, जिसमें हम लोग की बात हो रही है यहाँ पे डायोड के कट इन वोल्टेज के साथ, और वो गिवन है आपको 0.6 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये 0.6 वोल्ट मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डायोड को जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है ऑन, एज्यूम ऑल द डायोड्स टू बी ऑन, मतलब फॉल्ट बैस। लेकिन ये डायोड किसमें है? अभी किसमें डायोड है? ये प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही, मतलब ये शॉर्ट सर्किट अब नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक फिगर फॉर्म करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे अगर मैं एक फिगर फॉर्म करता हूं, ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास, ये कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो रहा है। ये देख लो यहाँ पे एक रजिस्टर लगे हुए हैं, दिस वन, और ये कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो रहा है। और कैसा होता है कट इन वोल्टेज? ये हो गया मेरे पास P और ये N, P की तरफ प्लस और ये माइनस, वैसे यहां पे P N और ये N और ये P, ठीक है। तो ये कट इन वोल्टेज कितना है मेरे पास? प्लस और माइनस 0.6 वोल्ट, और यहां का जो वैल्यू है 0.5 किलो ओम, और ये मेरे पास है 9.5 किलो ओम। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हो गया मेरे पास 0.6 प्लस माइनस 0.6 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे भी एक डायोड लगा हुआ है, और N की तरफ माइनस और ये प्लस, और ये आ गया मेरे पास 5 किलो वोल्ट, 5 वोल्ट, और यहां पे 0.5 किलो ओम, ठीक है। और ये अपने पास हो गया 5 वोल्ट्स और ये 0 वोल्ट, ठीक। तो ये मेरे पास सर्किट यहाँ पे तैयार हो रहा है, और जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि तीनों डायोड को मैंने ऑन लिया है, और ऑन यहाँ पे है मतलब फॉल्ट बैस, और फॉल्ट बैस है मतलब कट इन वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, तो मैंने कट इन वोल्टेज से रिप्लेस किया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हम लोग बात करें इस टाइप का, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब कट इन वोल्टेज यहाँ पे कितना है? 0.6 वोल्ट, ठीक है। अगर ये बात करें यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये V0 है, ये V0 की वैल्यू, ये सब क्या है यहाँ पे? शॉर्ट सर्किटेड है ना, तो यहाँ पे सब की जगह पे क्या होगा? सब V0 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं KVL फॉर्म करता हूं यहाँ पे, KVL, ध्यान देना आप लोग, KVL मतलब ये देख लो, ये इस पोजीशन पे, ठीक है। तो KVL मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा V0 इज इक्वल टू माइनस 0.6 प्लस 5। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो V0 से मैंने स्टार्ट किया, V0 प्लस ये इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे माइनस दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट, तो माइनस 0.6 प्लस 5। मेरे लिखने का स्टाइल आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू मिल रही है 4.4 वोल्ट्स। ये देखो, क्या आपको समझ में आया क्या? इसका मतलब है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर बोलो कि V0 की वैल्यू क्या है, तो ये है 4.4 वोल्ट्स, ठीक। अगर इसका डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं तो भाई 4.4 वोल्ट जो है वो इस नोड में आपको दिख रहा है, और इस नोड में भी 4.4 वोल्ट है, और इस नोड में भी 4.4 वोल्ट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं बात करूं डायोड का यहाँ पे, तो सिंपली इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं, देखो V0 की वैल्यू कितनी आ रही? 4.4 वोल्ट, और यहां पे भी 4.4 वोल्ट, ठीक। अब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं P टर्मिनल का जो कनेक्टेड है 4.4 वोल्ट से, और एट द सेम टाइम N टर्मिनल जो कनेक्टेड है वो 0 वोल्ट से थ्रू द रजिस्टर 0.5 किलो ओम। इसका मतलब है कि इस केस में P टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू N टर्मिनल। इसका मतलब ये डायोड क्या होने वाला है? ये डायोड ऑन होने वाला है। मजे की बात देखो अब यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बोले अपन यहाँ पे इस वाले डायोड का, तो ये जो डायोड मेरे पास लिखा है, ये डायोड क्या है मेरे पास? लेट सपोज इसको मैंने इसको चलो D2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको चलो D1 लिया, इसको मैंने D3 लिया। अगर मैं डायोड D1 की बात करता हूं तो इसका P टर्मिनल 4.4 वोल्ट पे है, लेकिन N टर्मिनल जो है वो यहां पे प्लस 5 वोल्ट में है, मतलब कि N टर्मिनल का जो पोटेंशियल है कंपेयर टू P वो ग्रेटर है। इसका मतलब यहां पे दो चीजें आपको सीखनी मिल रही है, क्या? कि भाई डायोड D1 जो है वो होने वाला है मेरे पास ऑफ, और डायोड D2 जो है वो होने वाला है ऑन। चलो D3 की बात करते हैं, यहाँ पे वही एक बचा हुआ है, फिर उसके बाद अपन एक्चुअल कैलकुलेशन पे आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे D3 के लिए, तो D3 पे देखो, ये जो N टर्मिनल है मेरे पास, उसमें वोल्टेज कितना है? 4.4 वोल्ट है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और बात करूं मैं यहाँ पे 5 वोल्ट्स जो P टर्मिनल से कनेक्टेड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि P टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू N टर्मिनल। इसका मतलब यहाँ पे डायोड D3 जो है वो होने वाला है ऑन। तो ये 3 केस की यहाँ पे बात हो गई, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया था, और 2 केस के लिए जो डायोड है अपना एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। और कौन सा डायोड है वो डायोड है D2 और D3, और डायोड D1 जो है मेरे पास वो होने वाला है ऑफ, उसको एज इट इज अपने को रखना है, ठीक। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, ठीक।
सो अपने पास सबसे पहले दिख रहा है डायोड D2 ये ऑन होगा, तो ये जब ऑन होगा तो ये किससे रिप्लेस होगा, ये एक्चुअली में रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा यहाँ पे कट इन वोल्टेज के साथ। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये देख लो, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक। डायोड D1 क्या होने वाला है, डायोड D1 होने वाला है ऑफ, और ऑफ के लिए आपको यहां पे मतलब रिवर्स बायस केस के लिए आपको रिवर्स बायस रेजिस्टेंस क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में? आप देखेंगे क्वेश्चन में नहीं सर, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि जब डायोड रिवर्स बायस में है तो वो आइडियली बिहेव कर रहा है। इसका मतलब रिवर्स बायस केस में डायोड विल बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं D3 की बात करता हूं तो D3 यहां पे देख लो, ये हो जाएगा मेरे पास डायोड ऑन, और ये रिप्लेस हो रहा है माइनस प्लस 0.7 वोल्ट के साथ। ये देख लो, सब कुछ मैंने यहां पे देखो लिख दिया आप लोग के लिए, आपको पूरा समझ में आया होगा। अब यहां पे आपको फाइंड करना क्या है, ID2 फाइंड करना है आपको। तो आपको तो पता ही चल गया है कि V0 कितना है मेरे पास, 4.4 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे 4.4 वोल्ट। सर आपने तो बोला था कि जो भी कैलकुलेशन यहां पे आएगा कि डायोड को चेक करने के लिए, वो उसको यूज हम नहीं करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मत यूज करो। चलो फिर से निकाल लेते हैं V0। अगर मैं V0 को निकालता हूं तो मुझे दिख रहा है 5 वोल्ट्स यहां पे अपने पास 0.6 वोल्ट है ये, और ये भी 0.6 वोल्ट प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये अपने पास। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि V0 का अगर अपन फिर से कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा ही कुछ दिखेगा ये वापस से। इसका मतलब V0 की वैल्यू वही होने वाली है जो पहले हम निकाले थे 4.4 वोल्ट, लेकिन ऐसा अपने को यूज नहीं करना है। ये आपको देखते ही यहां पे पता चल जाएगा कि सेम हो रहा है यहां पे V0 की वैल्यू जो हम लोग टेस्ट करने टाइम यहां पे यूज किए थे। ओके चलो, तो V0 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा केवीएल लगा दूं, देखो कैसे, ये देखो केवीएल, ये केवीएल यहां पे, ये केवीएल, तो ये डायरेक्शन देख लो कैसे मैं यहां पे केवीएल लगा रहा हूं, ये देख लो आप लोग, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं केवीएल लिखता हूं, ये फिगर आप लोग फिर से नोट करना है यहां पे, अगर मैं केवीएल लिखता हूं तो मुझे दिख रहा है V0 इज इक्वल टू यहां पे 0.6 प्लस 0.5 ID2 और प्लस 0 वोल्ट, वो देख लो वहां पे। तो यहां पे V0 की वैल्यू क्या है, 4.4 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.5 ID2, और यहां से आप देख पा रहे हैं ID2 की वैल्यू क्या मिल रही है, ID2 की वैल्यू मिल रही है यहां पे 7.6 मिली एंपियर। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे डायरेक्ट यहां पे आंसर लिख रहा हूं 7.6 मिली एंपियर, दैट इज ऑप्शन सी। तो हम लोग कैसे यहां पे चेक किए कि डायोड D1, D2, D3 तीन डायोड को एक साथ अपन सर्किट में यहां पे देख रहे हैं चेक करने के लिए। अगर यहां पे कहीं पे भी आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है डायोड को लेके, कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप चेक नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में कि डायोड कैसे ऑन है कि ऑफ है, तो आप इस पे जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि मैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे हर वीडियोस अब जब भी आएंगे तो उसमें डायोड की बात होती जा रही है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास डायोड का क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि भाई उसमें अपने को दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको एट द एंड ऑफ योर प्रैक्टिस आपको देखो मजा आने लगेगा इस टॉपिक को लेके। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और मैं आपको ये भी बोल दूं कि यहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको एकदम ही अपना हार्ड वर्क यहां पे रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं यहां पे। चलो इस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करते हैं यहां पे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द सर्किट इन द बिलो फिगर द वैल्यू ऑफ ID एंड VD आर। सो फिगर में आप चेक कर लो कि ID और VD यहां पे कहां पे नोटेड है। अगर ये बोलो यहाँ पे ID और VD कहां पे, तो ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज आपको फाइंड करना है। आगे डायोड का हो गया P टर्मिनल और ये N टर्मिनल, ये पोलैरिटी देख लो आप लोग, पोलैरिटी इसने कन्वेंशनल लिया है जो आप लोग लेना पसंद करते हो। क्या है अपने पास, P के लिए प्लस, N के लिए माइनस, ओके। और ID की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे देख लो ID में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, P to N फ्लो हो रहा है, और अपने को तो पता ही है कि डायोड में करंट कैसा फ्लो होता है, P to N, ठीक है। चलो अगर मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे देख रहा हूं, ठीक है, तो डायोड का पहले यहाँ पे अपने को सर्किट डायग्राम में जो गिवन है डायोड, उसकी वर्किंग को चेक करना पड़ेगा कि डायोड वहां पे फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। तो एक काम करते हैं, एक सिंगल डायोड है यहाँ पे, चलो तो इसको मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, एज्यूम द डायोड इज इन रिवर्स बायस, द डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या, ये हो जाएगा मेरे पास ऑफ, ठीक है। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ना तो डायोड के
फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस या रिवर्स बायस रेजिस्टेंस या कट इन वोल्टेज किसी की बात नहीं हुई है। मतलब सिंपली यहां पे जो डायोड लगा हुआ है वो डायोड एक्चुअल में आइडियल डायोड को शो कर रहा है। और आइडियल डायोड में क्या होता है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है ये। तो देखो यहां पे मैं ओपन सर्किट लिख रहा हूं, ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक। अब इस फिगर में अपन यहां पे डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं, ये देख लो, ये हो गया मेरे पास ओपन सर्किट। ये 10 वोल्ट यहां पे 10 किलो ओम, और ये हो गया 10 किलो ओम। ये 10 किलो ओम और ये भी 10 किलो ओम यहां पे, और यहां पे 4 वोल्ट कनेक्टेड है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे बात हो रही है। अगर इस सर्किट को मैं देखूं यहां पे, तो ये ओपन सर्किट हो गया, डायोड यहां पे, और यहां का जो करंट है ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 0 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे जो वोल्टेज लिखा हुआ है माइनस प्लस VD, ठीक। अब यहां पे देखो डायोड का ऑन और ऑफ होना अपन चेक कर रहे हैं यहां पे, ये हो गया ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू, ठीक। मैंने पहले से डायोड का एज्यूम किया हुआ है कि डायोड वहां पे रिवर्स बायस से मतलब ऑफ कंडीशन पे मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं यहां पे डायोड के ऑन और ऑफ होने का, तो वो दो बात पे डिपेंडेंट होगा। कैसे कि भाई अगर VD की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है और VD की वैल्यू नेगेटिव होती है, दो बात पे डिपेंडेंट होगा। अगर VD की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि वहां पे डायोड, पहले ये चेक कर लो कि जो कन्वेंशनल हम लोग लिखते हैं पोलैरिटी वो वैसा ही है कि नहीं। तो P की तरफ प्लस, N की तरफ माइनस, इसका मतलब क्या है कि VD की जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डायोड यहां पे होगा रिवर्स फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन कंडीशन। क्या होगा यहां पे, फॉरवर्ड बायस। अगर VD के लेस देन 0 हो गई मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पे डायोड हो जाएगा ऑफ, मतलब कि रिवर्स्ड बायस। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर मैं आपको पूछूं कि सर यहां पे आपका जो एजम्पशन है वो है ऑफ होने का, आपका एजम्पशन इनकरेक्ट कब होगा, आप जल्दी से बताओ। आपका एजम्पशन जो वो इनकरेक्ट कब होगा, जब VD की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, जब VD की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहां पे। क्या आपको समझ में आ रही है, ठीक। और अगर यहां पे आपका एजम्पशन करेक्ट हो रहा है तो उसमें VD की वैल्यू कंफर्म नेगेटिव आनी चाहिए, अपन वो चेक कर लेते हैं। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो तो यहां पे अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूं तो ये हो गया मेरे पास, इसको लिया मैंने V1 और ये लिया मैंने V2। तो V1 जो है मेरे पास वोल्टेज है यहाँ पे 10 किलो ओम के क्रॉस, और V2 जो है मेरे पास 10 किलो ओम के क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा KVL लिखता हूं यहाँ पे, देखो KVL लिख रहा हूं मैं यहाँ पे KVL, तो ये हो गया मेरे पास V1 इज इक्वल टू माइनस VD और प्लस V2। तो यहां पे हो गया VD इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलो तो यहां से अपने पास जीरो करंट फ्लो हो रहा है ना। अगर ये जीरो करंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे अपने पास 0 एम्पियर करंट है, तो इसका मतलब जो भी यहां पे करंट आएगा वो नीचे जाएगा, इसका मतलब ये हो गया I2। और उसके बाद यहां पे जो भी करंट आएगा, इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट नीचे जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे ये दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होते हैं ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करता हूं, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये देख लो नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। अगर मैं लिख रहा हूं वोल्टेज डिवाइडर रूल से, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 8, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है V1, तो V1 किसके क्रॉस है, 10 किलो ओम, तो ये हो गया 10 किलो ओम इंटू द एक्चुअल वोल्टेज 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 10 प्लस 10, ओके। तो V1 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है मेरे पास, 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 20, तो ये हो गया मेरे पास 4 वोल्ट्स ये। उसके बाद अगर मैं बोलोगे सर आपको V2 फाइंड करना है, तो आप V2 कैसे फाइंड करेंगे। अगर V2 में देख रहा हूं तो V2 किसके क्रॉस है, 10 किलो ओम के, तो 10 इंटू द टोटल वोल्टेज 4 जो डिवाइड होने वाला है, अबाउट डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 10। इसका मतलब V2 की वैल्यू आ रही है यहां से, ये हो गया 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20। इसका मतलब V2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 वोल्ट्स, ये देख लो। अगर मैं कैलकुलेशन दिख रहा हूं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख सकता हूं VD इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो VD यहां पे आ गया मेरे पास -2 वोल्ट। ये देख लो
क्या आ रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, VD की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, नेगेटिव आ रही है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर VD की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो आपका एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये देख लो यहाँ पे VD की वैल्यू लेस देन नेगेटिव, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, और यहां पे एजम्पशन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मतलब डायोड जो आपने लिया हुआ है ऑफ यहां पे मतलब ओपन सर्किट बिल्कुल करेक्ट है यहां पे, ठीक। अब यहां पे आप VD की वैल्यू निकालिए -2, और इसका मतलब डायोड यहां पे आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि एक ही डायोड की बात हो रही थी, और ये जो भी कैलकुलेशन होगा वो किस पे, आपके एजम्पशन पे बेस्ड है, और आपका पता चला लास्ट में कि आपका जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है। मतलब इस कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर मैं बोलूं यहां से कि VD की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, VD की वैल्यू आंसर क्या आ रही है, -2 वोल्ट्स। ये देख लो यहाँ पे -2 वोल्ट्स। सर ID भी तो फाइंड करना था यार, एक बात बताओ ना, ID क्या है वहां पे, करंट थ्रू द डायोड, और डायोड में फ्लो कैसे हो रहा है करंट, यहाँ पे ID ये देख लो P2N। और आपको तो पता ही है कि ऑफ कंडीशन में डायोड में जो करंट होता है वो 0 एम्पियर फ्लो होता है। इसका मतलब है कि अगर बोलो सर ID की वैल्यू आपने क्या लाया, तो आप बोलोगे 0 एम्पियर। ये देख लो यहाँ पे, इसका मतलब है अगर बोलो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे C ऑप्शन फॉलो कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई क्या आपको मजा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे डायोड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा करना है अपना कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करना पता है, आप यहाँ पे डायोड का ना जो यहाँ पे डायरेक्शन है उसको चेंज कर दो। देखो मैं चेंज करके आपको बता रहा हूं, ये डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब यहां पे बन गया, ये हो गया मेरे पास N और ये हो गया मेरे पास P। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना है ना, तो इस वीडियो के बाद आप क्या करना कि डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर देना, जो P था वो N और N था जो P। ये देखना यहां पे बना दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, इस बार ये डायोड ऑन होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, इस बार अब ये डायोड ऑन होगा और आंसर कुछ और आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। इस बार केस में ये डायोड जो है वो ऑन होगा। ऑप्शन हो सकता है डिफरेंट आए वहां पे या कुछ और ऑप्शन आए, लेकिन आंसर जो है वो डिफरेंट होगा अब, क्योंकि इस केस में मैंने डायरेक्शन को चेंज किया है, तो कंफर्म है डायोड यहां पे ऑन होगा। अब ये आपका देखते हैं क्या आप इसको ट्राई करते हो सकता है कि डायोड में कुछ और हो जाए, तो ये आपका पार्ट है, ऐसा होमवर्क आप इसको सॉल्व करना कि सर अगर डायोड का डायरेक्शन में चेंज कर दूं तब क्या वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी। ओके, तो यहां पे फिर से आप ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हो और उसमें आप चेक कर सकते हो ओपन सर्किट टेस्ट में यहां पे हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसका ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करता हूं, तो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा ये रेजिस्टेंस, यहां पे सेम करंट है 4 वोल्ट, और यहां पे जो आएगा वैल्यू ये हो जाएगा 2 वोल्ट सेम करंट के कारण, अगेन वोल्टेज डिवीजन रूल। और यहां पे 4 वोल्ट 2 वोल्ट दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा +-2 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आई। इसका मतलब है कि इसके पॉजिटिव होने का मतलब +2 वोल्ट होने का मतलब कि डायोड यहां पे इस बार ऑन होगा। क्या आपको बात समझ में आई। और जैसे ही अपना डायोड ऑन होगा, इसका मतलब आपका एजम्पशन था ओपन सर्किट के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में किसमें क्रिएट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट में। और जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां पे ये हट जाएगा यहां से। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। तो उसके लिए आपको डायोड कट इन वोल्टेज गिवन हो सकते हैं या कुछ और फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो क्या किया मैंने, ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज किया दूसरा कि वहां पे डायोड के डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब ये आपका पार्ट है, मैंने आपको वैसे भी सब कुछ बता दिया है, अब आपका पार्ट है क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो चलो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और भी अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, थैंक क्लास, बाय बाय।